वफादार हो जाओ, सिर्फ वफादार हो। एक बात का सवाल लेकर आऊं, सिर्फ वफादार हो जाओ। लंबी नहीं करना चाहता, सिर्फ हुजूर के वफादार हो जाओ। कब्र बहुत खूबसूरत है, बताऊं कितनी खूबसूरत है, तवज्जो, कितनी खूबसूरत है बताऊं, ध्यान दे दीजिए बस। अल्लाह करे बात कुरान से बात समझाने की कोशिश करो। देखो तवज्जो करो, अल्लाह ऐसा सुलाएगा कब्र में कि कोई ची चा की किसी बाइक के हॉर्न की आवाज भी तुम्हें बेचैन नहीं करेगी। तवज्जो करना, बहुत जिम्मेदारी से बात करूं। मिंबर मेरे पीछे पूरे उलमा बैठे हो, सब उलमा हैं। गलती करूंगा तो इनको इस्लाह का हक है और इन्हें करना चाहिए, है ना। ये वो मिंबर नहीं कि समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो भी बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये वो नहीं है। ये बहुत जिम्मेदार मिंबर है उलमा अहले सुन्नत का। तवज्जो है आप, अगर हुजूर से वफादारी करनी, हुजूर से अल्लाह इतनी सुकून की नींद सुलाएगा। और कैसे सुलाएगा पता है? अल्लाह खुद थपकियां देगा जैसा कि उसकी शान है। मैं कुरान पेश कर रहा हूं, अल्लाह खुद थपकियां देगा जैसा कि उसकी शान है। आइए सुनिए कुरान, सूरतुल कहफ है। चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए, ध्यान दीजिए, चंद नौजवान अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में गए और सो गए। एक गार में गए और सो गए। कितना सोए? 309 साल तक के सोए। कितना सोए? 300, कितना सोए? 309 साल तक। 3 साल में बदबू आने लगती है, चूटियां तीसरे दिन काटने लगती है, लेकिन कुरान बता रहा है कि कितने साल सोए वो? 309 साल तक। 309 साल तक वो सोए। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? कुरान और तफसीर इब्ने अब्बास, अभी मैं नीचे किसी का जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि इब्ने अब्बास को सब मानते हैं। उर्स का इनकार करने वाले भी इब्ने अब्बास को मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमसे ज्यादा कौन मानेगा। इब्ने अब्बास वो हस्ती है जो सहाबी भी और अहले बैत भी है। कुछ नसीब ऐसे हैं जो सहाबा भी है और अहले बैत भी है, यानी उनके पास दो निस्बतें हासिल है। सुभान अल्लाह, ये वो इब्ने अब्बास हैं, हुजूर के सहाबी भी हैं, हुजूर के अहले बैत में भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के वो नेक बंदे। अच्छा, कुरान ने क्या कहा? वो बुढ़े नहीं थे। फिर आ गई ना बात, देखिए आ गई। वो बुढ़े नहीं थे, कौन थे? जवान थे। चंद जवान, देखो जवानों की सोने की भी अहमियत। जवान थे, किस लिए निकले? हजरत ईसा की वफा में ईमान बचाने के लिए निकले। वक्त का बादशाह ईमान छीन रहा था और ये चंद जवान निकले और गार में सो गए। 309 साल तक सोते रहे, चूंटी ने भी नहीं काटा, कीड़े भी नहीं आए। और आपको बताऊं, अल्लाह की शान, गार जो होता है, गार जो होता है पत्थर का बना होता है पहाड़ में, और गार के अंदर मुंह खुला होता है। गार के अंदर मुंह खुला होता है, तो जो गार था उस गार का मुंह खुला हुआ था, तभी तो वो अंदर गए। गार का मुंह खुला है तभी तो वो अंदर गए। अब अंदर गए, अंदर जाकर सो गए। अल्लाह ने उनको सुला दिया। लेकिन कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर, ध्यान दें, अल्लाह ने उनकी नींद की खातिर निकलते वक्त तो सूरज, जब सूरज निकलता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी, और जब सूरज डूबता था तो भी सूरज की किरणें गार में आने नहीं दी। क्यों? इसलिए कि सूरज की किरणें अगर गार में जाएगी तो मेरे इन बंदों की नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने उनकी नींद का ख्याल करते थे। बहुत नाजुक मोड़ पे बात आई है, सिलीगुड़ी वालों तवज्जो करो, गिरदो नवाज से आने वालों, अगर ये फलसफा समझ में आ गया तो फलसफा मौत और हयात और जिंदगी का पूरा इंजॉय आपको मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। वो चंद जवान ईमान बचाने के लिए गार में सो गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फैसला किया, अगर सूरज की किरणें जाएगी तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया, सूरज अपना रास्ता बदल दे, निकलते वक्त भी तेरी किरणें गार में नहीं जाना चाहिए, डूबते वक्त भी उजाला गार में नहीं जाना चाहिए। उनकी नींद की खातिर अल्लाह ने सूरज का रास्ता बदल दिया। और अल्लाह फरमाता है, हम अपनी शान के मुताबिक उनके कानों को सहलाकर, उनके कानों पे थपकियां दे के हम उनको सुलाते रहे। गौर करना, गार में अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के चंद जवान ईमान बचाते ईसा अलैहिस्सलाम से वफा करते हैं, तो अल्लाह उनकी नींद का इतना ख्याल करता है कि खुद ही थपकियां देता है, अपनी शान के मुताबिक सूरज का रास्ता बदल देता है ताकि इनकी नींद में खलल ना है। अब मुझे बताओ, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वफा में गार में सो जाए तो उसको इशारे से सुलाया जाता है। जो जाने ईसा मुहम्मद रसूलुल्लाह की वफा में अगर बाजार में सो जाए तो उसको कितने सुकून से सुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात इतनी है कि हुजूर से वफा कर लो, बस एक हुजूर से वफा कर, हुजूर से वफा कर। अब हुजूर से वफा क्या? हुजूर से वफा क्या? एक बात कहूं,
एक बात कहूं, सोचो, यही हुजूर से वफा है कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह की जियारत करनी है, उन आंखों से तुम जिना की फिल्में देख रहे हो। कौन कौन देखता है मुझे नहीं मालूम, मैं साहिब कश्फ नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। अगर हुजूर मुंह फेर कर चले, कोई नहीं आएगा कब्र, अगर हुजूर मुंह फेर कर चले गए, बताओ, दुनिया के सामने इज्जतदार बनने वालों, दुनिया के सामने अजीम इंसान बनने वालों, सफेद कपड़े पहनकर, अच्छी दाढ़ी रखकर, अच्छी टोपी पहनकर, अच्छे अच्छे अलकाबात के साथ अगर आपने दुनिया के सामने अच्छे बने और रातों की तन्हाइयों में पाप करते रहे, रातों की तन्हाइयों में गुनाह करते रहे, रातों की तन्हाइयों में जराइम करते रहे। हर इंसान अपने आप को अच्छी तरह जानता है, अपने मन में डूब कर बाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। याद रखना, ये जवानी गुजर जाएगी, फिर कहता हूं ये जवानी गुजर जाएगी, बुढ़ापे में पछताओगे, बुढ़ापे में पछताओगे, भीख भी नसीब नहीं होगी, रोटी के टुकड़े को लोग तरस जाते हैं जवानी में पाप करने वाले। मेरी कौम के जवानों, इसलिए आज आपको पैगाम दिया जाता है, हुजूर से वफा करोगे तो सुकून से कब्र में सोओगे। हुजूर की वफा जब कब्र में सुकून अता कर सकती है, तो हुजूर की वफा दुनिया में सुकून क्यों नहीं अता कर सकती। आप कहेंगे सैयद क्या हम लोग वफादार नहीं? मैंने कहा ये फैसला मैं नहीं करता और ये फैसला तुम भी नहीं कर सकते, ये फैसला तो हुजूर ने करना है। अब एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ, हुजूर के वफादार होने का दावा है, जरा ये भी तो बताओ, क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? क्या कोई अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी छीनता है? हुजूर से वफादारी का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, मुझे एक सवाल का जवाब दो, अपने ज़मीर की अदालत में खुद खड़े होकर के अपने आप को जवाब दो, क्या अपने महबूब की आंखों की ठंडक कोई छीनता है? नहीं। अब मुझे बताओ, आका ने क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। अब बताओ, जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक न पहुंचा सके, क्या वो रसूलुल्लाह के वफादार होने का ऐलान कर सकती है? मुझे बताओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, ये रोना मैं रोज रोता हूँ। एक बात आपसे, हुजूर से वफा है, हुजूर से प्यार है, हुजूर से इश्क है। देखो अभी हजरत नूरानी मियां साहब किबला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सवाल हो रहा था, क्या हम हुजूर के वफादार हैं? क्या हम हुजूर के आशिक हैं? बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, मैं कोई इनकार नहीं करता, मुझे इनकार करने का हक भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल हो। अगर आशिकान रसूल की फहरिस्त बनेगी, आपका नाम ऊपर रहेगा और सबसे नीचे आखिरी में मेरा नाम, और वो भी ये तमन्ना करता हूँ कि अगर आखिर में भी मेरा नाम आ जाए तो भी मैं कामयाब रहूँगा। मैं इतना गिरा पड़ा आदमी हूँ, मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है, लेकिन एक सवाल करना है अपने आप से, अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर, अपने दिल से, अपने दिल को जज बनाकर, अपने दिल को मुफ्ती बनाकर, अपने दिल को काज़ी शरा बनाकर, अपने दिल को काज़ी क़ुज़ात बनाकर के ये चीफ जस्टिस बनाकर, अपने दिल को फैसल बनाकर पूछिए कि हम आशिक रसूल हैं, क्या हम हुजूर के वफादार हैं? अब आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे भाई बता, जरा गौर कर, अब तेरे पीर ने तुझे टोपी दी, रुमाल दिया, मैंने दे दिया, मेरे कादरी ने दे दिया, अल्लामा साहब ने दिया, मौलाना ने दिया, अपने पीर का तोहफा है, सर पे रखा, आंख पे रखा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा, कब्र में ले जाऊंगा। मैंने कहा तुझे सलाम है मेरे भाई, बहुत सलाम है, बहुत सलाम है, बहुत। पीर के तोहफे की क्या कदर करता है तू? और पीर का तोहफा, पीर ने अपना तोहफा अपने बेटे के हाथ से दिया, पीर ने अपना तोहफा अपने खलीफा के हाथ से दिया, तो भी आप कहते हैं यार तोहफा भी बेमिसाल, लाने वाला भी बेमिसाल, और आपने उसको रखा। कभी आप उसको बैतुल खला में पहन कर नहीं गए, कभी आपने उसको पीठ के पीछे फेंका नहीं, कभी आपने उसको पैर से रगड़ा नहीं। तुम्हें सलाम है भाइयों, लेकिन आपसे पूछता हूँ, एक तोहफा आपके पीर ने दिया है जिसको आप सर पे रख रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, कब्र में ले जाने का प्लान है, बच्चे हाथ लगाते हैं तो चीख पड़ते हो, ए दूर हट, बच्चों की का काम नहीं, वहाँ हाथ नहीं लगाना, बीवी हाथ लगाते तो कहा दूर हट, वहाँ हाथ नहीं लगाना। अब आपसे पूछता हूँ, पीर के भी तोहफे की इतनी कदर है, क्या अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी इतनी ही कदर है? अल्लाह ने भी तो एक तोहफा दिया आपको, हुजूर के वफादार हो ना, अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया, तवज्जो है बस, ये दिल की आवाज है। अल्लाह ने भी एक तोहफा दिया तुम्हें, पीर तो पीर का तबरुक, उसको क्या तबरुक? बात रसूलुल्लाह की वफा की है बस। अरे हुजूर से वफा नहीं है तो नमाज भी काम नहीं आना, रोजे भी काम नहीं आना, कोई अमल भी काम नहीं आना। असल चीज हुजूर की वफा है। लेकिन आप बात सुनिए, पीर ने तोहफा दिया तो सर आंखों पे रखते हो, अल्लाह ने भी तोहफा दिया, उसकी क्या इज्जत की आपने, उसकी क्या कदर की आपने? और तोहफा अल्लाह ने दिया, और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह ने दिया, और किसके हाथों से दिया? तोहफा अल्लाह का है, उस तोहफे को नमाज कहते हैं। अल्लाह ने मेराज में लामकाम पे बुला के महबूब से कहा, महबूब इतनी दूर आए हो, सिर्फ समझाने के लिए बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं, इतनी दूर आए हो, इतना लंबा सफर किया। सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है, सफर से लौटने वाले के लिए सुन्नत है कि जब घर लौटे तो कोई ना कोई तोहफा लेकर के लौटे। आका ने यहां तक फरमाया जब सफर से वापस जाया करो तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेके जाया करो, और यह भी फरमाया जब तोहफा लेके जाया करो तो पहले बेटों को मत दिया करो, तोहफा पहले बेटियों को दिया करो।
پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو. 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا. جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا. غور فرمائیں، جس مذہب میں بیٹی کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے. مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا، شوہر کی چتا پر. دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد. دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا. دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا. دنیا تو تمہیں زنا کا آلہ قرار دیا تھا. اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو برا مت جانو، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ. اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، توجہ، جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. غور تو فرمائے، توجہ تو فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا محبوب اتنی دور آئے ہو، تحفہ لے کر جاؤ، میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دینا. وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز. نماز کا تحفہ تھا. اب بتاؤ پیر